एक बार की बात है, भगवान प्रभु श्री राम के दरबार में भगवान के तीनों भाई भरत जी, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और हनुमंत जी महाराज ये सब विराजमान थे। और भगवान के सिंहासन पर भगवान और बगल में मैया जानकी विराजमान है। तो पारिवारिक जब कथा होती है तो संत महापुरुष जो भगवान की कथा का वाचन करते हैं, महापुरुषों के द्वारा जो कथा लिखी जाती है तो उसमें सब तरह की बात होती है। नव रस जब तप जोग विरागा, जे ते सब जलचर चारु तड़ागा। सब रस की बात कथा में होती है। प्रेम रस, वीर रस, विरह रस, वैराग्य रस, बहुत सारे रसों से भरपूर रहता है। तो यहाँ प्रेम रस का प्रसंग है कि भगवान कहते हैं माँ जानकी से कि देखो, दुनिया में सबसे ज़्यादा मेरी पूजा होती है। भक्तों की संख्या जितनी मेरी है उतना किसी की नहीं है। संत महापुरुष दिन रात मेरा गुणगान करते हैं और मेरी पूजा सबसे ज़्यादा होती है। तो जानकी माँ कहती है कि आपसे ज़्यादा मेरी पूजा होती है। आप एक रूप में आते हैं तो मैं 9 रूप में आती हूँ। साल में एक बार रामनवमी होता है तो 2 बार नव दुर्गा होता है। पहले लोग सीता बोलते हैं तब राम बोलते हैं, पहले लोग राधे बोलते हैं तब श्याम बोलते हैं। इसलिए आपसे ज़्यादा मेरी पूजा है, आपसे ज़्यादा जय जयकार मेरी है। जैसे माता से ज़्यादा पिता से ज़्यादा माता का महत्व है। संतों ने कहा पितुषो माता 100 गुना, पिता से माता 100 गुना है। क्योंकि माता को जो है ना बहुत कष्ट झेलना पड़ता है और बहुत कष्ट सह करके बच्चा को जन्म देती है। इसलिए पिता से ज़्यादा महत्व माँ का दिया गया है। 9 महीने पेट में रखती है और अपार कष्ट को झेलती है। इसके बाद जन्म के समय माँ का भी जन्म ही हो जाता है, उसको भी बहुत कष्ट। इसके बाद जब तक बच्चा होश में नहीं आया, बड़ा नहीं आया, खाने पीने लायक नहीं हो गया, तब तक उसका संपूर्ण लालन पालन का जो दायित्व है वो एक माँ के ऊपर रहती है। और बेचारी माँ न थकती है, न घृणा करती है, न परेशान होती है, न नफरत करती है, न उबती है, न सोती है। दिन रात वो उस बच्चे के लालन पालन में, भरण पोषण में लगी रहती है। इसलिए शास्त्रों में संतों ने माता से 100 गुना ज़्यादा अधिक दर्जा पिता से ज़्यादा माता की दर्जा दिए हैं। तो यही माँ जानकी कहती है कि मैं प्रकृति स्वरूपा होकर के संपूर्ण जीवों का भरण पोषण करती हूँ। ये प्रकृति माता है। शास्त्र में कहा जब ईश्वर की मौज हुई तो संसार बना। तो संसार कैसे बना? तो ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रगट भई। अब प्रकृति ते महातत्व पुनि अहंकार है। अहंकार होते 3 गुण, सत्व रज तम, तम होते पंचभूत विषय पसार है। रज होते इंद्रिय दश पृथक पृथक भई, सत्व होते मन आदि देवता विचार है। ऐसे अनुक्रम करी शिष्य सो कहत गुरु, सुंदर कहत यह मिथ्या भ्रम जार है। ये रचना है ईश्वर की। कैसे रचना हुई? तो वही माता भी बने और वही पिता भी बने, वही भाई बंधु सगे संबंधी भी बने, वहीं सारी प्रकृति का रूप लेकर के सब कुछ बन गए। क्योंकि एको अहम द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही थे, दूसरा था ही नहीं। लेकिन एक बच्चा को एक से काम नहीं होता है। किसी बच्चा का बाप मर जाए और माँ कहे कि मैं बाप वाला सुख दूंगी, ये संभव नहीं है। किसी बच्चा की माँ मर जाए और बाप कहे कि मैं ही माँ हूँ, मुझे मान लो और मैं माँ की तरह सुख दूंगा, ये भी संभव नहीं है। तो इसी तरह ईश्वर एक ही है, लेकिन सब तरह के सुख देने के लिए सब रूपों में आए, माता के रूप में भी और पिता के रूप में भी। परंतु ईश्वर एक है, इसीलिए हम स्तुति उसकी करते हैं। पर कैसे? त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता, आप माता हैं, त्वमेव पिता, त्वमेव बंधु सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या, आप ही विद्या है, गुरु नाम है ज्ञान का। द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव, आप सब तरह से सब देवों के देव हैं। जैसे पूजा होती है ना, तो पूजा में ओम सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपतये नमः, ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, ओम उमा महेश्वराभ्याम नमः, ओम सची पुरंद्राभ्याम नमः, ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, ओम इष्ट देवताभ्यो नमः, ओम स्थान देवताभ्यो नमः, ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, ओम वास्तु देवताभ्यो नमः, ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ये मंत्र है जो सब देवी देवता का आवाहन हम करते हैं फूल चढ़ा करके। लेकिन यहाँ कहते हैं त्वमेव सर्वम मम देव देव, ये जितने देवी देवता हैं वो सब आप ही हैं, आप ही माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी। तो ये संतों की स्तुति है। संत महापुरुष जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं कि एको अहम द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक ही है, दूसरा है ही नहीं, और जो कुछ भी बना वो बाद में बना, ब्रह्म ते पुरुष अरु प्रकृति प्रकट भई। इसी को भागवत महापुराण में भी इसकी व्याख्या है। पुरुष ईश्वर परमात्मा की मौज हुई तो यही प्रकृति, ये प्रकृति द्वय उत्पत्ति लय होवे प्रभु की मौज से। प्रभु की मौज हुई दो प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। तो पुरुष भगवान ने प्रकृति महारानी को देखा तो प्रकृति महारानी में क्षोभ हुआ, उसी से महातत्व समष्टि बुद्धि और उसी से अहंकार, और उसी अहंकार का तीन भाग हो गया, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो इसी में तमोगुण की जब सृष्टि आगे बढ़ी तो पांच तत्व हो गए, आकाश, हवा, अग्नि, पानी और मिट्टी। और वहीं रजोगुण की सृष्टि आगे बढ़ी तो रजोगुण में मन, बुद्धि, अहंकार, ये मन बुद्धि आदि जो ये 14 इंद्रियां, हाथ पैर नाक कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, ये सब इंद्रियां। और सतोगुण की आगे सृष्टि जब फैली तो ये इंद्रियों के अधिष्ठाता देवता सब हुए। तो ये सृष्टि है, पर सुंदर कहत यह मिथ्या भ्रम जा रहा है। ईश्वर से सब कुछ बने पर ईश्वर सब कुछ बन करके भी वो सबसे परे हैं। हरि व्यापक, व्यापक व्यापे अखंड अनंता, इसी को माया कहते हैं, ये अलग विषय है। तो ईश्वर पुरुष और प्रकृति रूप में हुए, प्रकृति के रूप में आकर के भरण पोषण किए। यही माँ जानकी कहती है कि मैं प्रकृति स्वरूपा हूँ और सब जीवों का लालन पालन करती हूँ, इसीलिए माता रानी की बेसी पूजा होती है। भगवान कहते हैं ऐसा थोड़ी है। तब अब दोनों में हो गई बात बतंगड़। तब हम बड़े तो इसका फैसला कौन करे? तो बगल में भक्त हैं वो फैसला करते हैं। हनुमान जी से पूछते महाराज, हनुमान जी से भगवान पूछते हैं कि हनुमान जी आप ही बतलाइए कि हम दोनों में बड़े कौन हैं, ताकि हम लड़े नहीं, पता हो जाए कि कौन बड़े। तो हनुमान जी लगे हाथ एक ही बात में बोल दिए, एक ही क्षण में बोल दिए कि मेरे समझ से मैया जानकी जो है ना, ये माता राम यही बड़ी है, आप बड़े नहीं हैं। भगवान तो नाराज। भगवान कहते अच्छा तो तू चेला मेरा है, भक्त मेरा है, और बड़ाई मेरे विरोधी का करते हो, वो कैसे बड़े हैं? अब जानकी मैया खुश। जानकी मैया कहती है कि मैंने हनुमंत को वरदान दिया था अशोक वाटिका में, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दिन जानकी माता। ये वरदान जानकी माता ने जनक ये लंका में दिए थे, अशोक वाटिका में। अष्ट सिद्धि और नव निधि मिलेगा हनुमान जी को। तो जानकी मैया सोचती है कि चलो आज जो मैंने इसे दिया इसके बदले में हमारी बड़ाई करके ये फ्री हो गए। मैया जी बड़ी खुश, पर भगवान नाराज। पर हनुमान जी मैया जानकी को कहते हैं कि सुनो माता राम, तुझे भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? तो तुम्हारी इसलिए पूजा होती है कि तुम प्रभु श्री राम के चरणों की पूजा करती हो, चरणों की सेवा करती हो, और उसके चरण शरण में मन को लगाई रहती हो। तो नित्य नियमित रूप से निरंतर जो उस प्रभु के मूर्ति को हृदय में बसाई रखती हो, इसीलिए आपकी ज़्यादा पूजा होती है। अब भगवान हो गए खुश कि अब भगवान को लगा कि अब पता लगा कि हमारे भक्त हनुमान जी कैसे ज्ञानी हैं। अब भगवान हनुमान की बड़ाई करने लगे और प्रसन्न भी हो गए। और भगवान कहते मुझे पता था कि घुमा फिरा करके मेरा चेला है तो मेरी ही बड़ाई करेगा, मेरा भक्त है। तो भगवान बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि बड़ाई तो भगवान की छिपी है ना, क्योंकि भगवान की पूजा किए बिना किसी की पूजा हो नहीं सकती है। तो जहाँ जो भी पूजित है संसार में, तो उसके पीछे यही राज है। को किसी न किसी जन्म में संतों का सत्संग सुने, ध्यान किए, भक्ति किए, कोई न कोई पुण्य कर्म रहा होगा, नहीं तो ये सब नहीं होता है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाहे, सो जानव सत्संग प्रभाव, लोक कहूँ वेद न आन पाओ। दूसरा कोई उपाय नहीं है। ये सब के पीछे सत्संग है। कुछ भी किसी ने प्राप्त किया तो सो जानव सत्संग प्रभाव, वो सत्संग का प्रभाव है। तो अब भगवान बड़े प्रसन्न कि भगवान समझ गए कि घुमा फिरा करके बढ़ाई मेरी की कि मेरी पूजा कारण ही जानकी मैया की पूजा हो रही है। परंतु हनुमान जी फिर एक बात बोल दिए, कहते प्रभु सुनो, आपको भी ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है।
क्योंकि आपकी भी पूजा इसीलिए होती है ना, आपके चरण की पूजा इसलिए होती है कि आपका आचरण ही पूजनीय है। यदि आपका आचरण सही नहीं रहे तो आपको कौन माने। दुनिया में जो भी आचरणवान व्यक्ति है ना, वो आपके ही आचरण को सीख करके उसको जीवन में उतार करके आचरणवान होते हैं। दुनिया में किस आचरण में जीना चाहिए आदमी को, आचरण मतलब व्यवहार में, तो वो भगवान का ज्ञान है, भगवान की लीला है, भगवान की कथा से हम उस आचरण में जीने की कला सीखते हैं। तो वो आदर्श है, रोल मॉडल है ईश्वर परमात्मा भगवान। तो वो कैसे कैसे आचरण किए, वही आचरण करके लोग आचरणवान होते हैं, महान होते हैं और अपना कल्याण करते हैं। इसीलिए रामायण गीता भागवत है कि उसमें जो भगवान लीला किए हैं ना, तो वो लीला पर अपने जीवन को चलाने के लिए होता है। और जहाँ वो उसकी लीला समझ में नहीं आए तो उसी को संतों के द्वारा समझ करके और उस लीला को जीवन में उतारा जाता है। अब लीला तो भगवान कृष्ण ये भी किए कि 16,108 विवाह कर लिए। अब लोग कहे कि भगवान की तरह हमको भी चलना है, उसी को अपना हीरो मानते हैं, तो चलो हम भी 1 दर्जन विवाह कर लेते हैं। अब चारों तरफ से घरवाली आ जाएगी, जब केस नोचने लगेगा तो पूरा को मुंह को नोच करके बंदर बना देगा, तब क्या होगा। तो वहाँ पर क्या है कि वहाँ संतों से समझा जाता है कि 16,100 विवाह, 8 विवाह का अर्थ क्या होता है। बाकी भगवान लीला करते हैं कि पिता का आदेश का पालन करते हैं। धन संपत्ति के लिए लोग माँ बाप को मार भी देते, मर्डर करवा देते हैं जब अपने से नहीं मार पाते हैं। तो पत्नी के लिए पति, धन के लिए पति पत्नी को मार देते हैं, पत्नी पति को मरवा देते, भाई भाई में तो मर्डर हो ही रहा है भैया, चचा भतीजा में, ये तो देख ही रहे हैं। लेकिन त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी, जो स्वर्ग के देवताओं से भी ज़्यादा साम्राज्य था, स्वर्ग से भी सुंदर वो मथुरा था, ये अवधपुरी था, उसका भगवान ने त्याग कर दिए पिताजी के आदेश पर। तो पिताजी भी ऐसे ही थे। अब पिताजी दारू बोतल पीने वाला तो थे नहीं ना, मीठ मछली खाने वाला, वो भी धर्मात्मा थे। रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाई पर बचन न जाई। तो ऐसे धर्मात्मा पिता थे, तो पुत्र से अधर्म की बात तो बोल ही नहीं सकते। तो इसलिए आज पुत्र क्या करते हैं, तो पिता का आदेश का पालन करते हैं। भरत जी को राजगद्दी मिली, पर भरत जी भगवान को घुमाने के लिए, लौटाने के लिए चित्रकूट पहुंचते हैं। और वहाँ पर भरत जी कहते कि भैया ये राज आपका है, आप संभालो। अब भगवान कहते नहीं भरत, ये तुम्हारा है, पिताजी ने और मेरी माँ के कई ने तुम्हें दिया है, तुम संभालो। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि आज ये अयोध्या का जो राजपाट है एक गेंद के तरह है, जिसको भगवान अपने तरफ से उधर ठोकर दे करके फेंक रहे हैं और उधर से भरत जी इधर ठोकर दे करके इसको फेंक रहे हैं। आज कोई लेने को तैयार नहीं है। इसी का नाम है भ्रातृ प्रेम। भाई भाई का कैसा प्रेम होना चाहिए। तो जब हम भरत जी महाराज के चरित्र को सुनते हैं तो भाई और भाई में जो मारकाट और मर्डर होता है और दिन रात जो गाली बकती रहते हैं एक दूसरे को, तो वो कम हो जाता है, क्योंकि ज्ञान होता है कि भाई, बड़ा भाई छोटा भाई कैसा होता है। इसी तरह पति पत्नी का प्रेम भगवान को ही जंगल मिला था, लेकिन जानकी मैया तो वहाँ रह सकती थी अयोध्यापुरी में, परंतु जानकी मैया किसी की न सुनी और भगवान के साथ चली गई। यह पत्नी का पति के प्रति प्रेम, भाई माता पिता, ये सब जीवन में एक आदर्श जो है ना उपस्थित होता है। जो कैसे भगवान ने आचरण किए, उसी आचरण को जीवन में उतार करके प्राणी अपना कल्याण के मार्ग पर चलते हैं। यही हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु ये जो है ना, ये आचरण, आपका आचरण ही बड़ा श्रेष्ठ है। आप लोग एक भी आदमी अस्थिर होकर क्यों नहीं बैठते? बच्चा सबको कहाँ कहे तो लोग बंदर जैसे करता रहे। पता नहीं लगता कि यहाँ सब पकौड़ी बेचने आए कि पकौड़ी खाने आए, कहाँ आए हैं। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए। ताली बजा बजा कर, ताली बजा बजा कर शुरुआत कीजिए। प्रभु नाम में क्या बंदिश, दिन रात लीजिए।